नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एडेनियम के ऊपर है और एडेनियम की कुछ खास जानकारी दूंगी जो बहुत जरूरी है और इस अप्रैल के महीने में आपको जरूर करनी है। हमारे बहुत सारे न्यू गार्डनर दोस्त हैं जिन्होंने एडेनियम को अपने गार्डन में ऐड किया है, मगर उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि एडेनियम को भी कटिंग और प्रूनिंग की जाती है। हमने बहुत सारे प्लांट की कटिंग कर ली, मगर लास्ट एक प्लांट की कटिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं कि एडेनियम की कटिंग और प्रूनिंग कैसे की जाती है, किन किन सावधानियों को आपको रखना है, किन बातों को दिमाग में रखना है, किन बातों का ध्यान देना है एडेनियम की कटिंग और प्रूनिंग करते समय। आप देख रहे हैं एडेनियम के कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं और डे बाय डे इसकी ग्राफ्टिंग से नई नई वैरायटी को बनाया जाता है। बहुत सारे अनगिनत वैरायटी मिलते हैं और इसकी केयर बहुत इजी है। अगर आप इसके मिजाज को जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ये हमेशा बरसों तक चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाए। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है तो जरा गौर से देखेंगे। ये हमारा एक प्लांट है जिसमें काफी अच्छी कली आ रही है और ये हमारा दूसरा प्लांट है जिसकी हमने कुछ दिनों पहले कटिंग और प्रूनिंग की है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। देखिए, जहां से हमने इसकी कटिंग की है वहां से 3 ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाएंगे और हमारा प्लांट बिल्कुल बूसी हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। जब एक ही ब्रांच से, ये देखिए यहाँ पे 5 ब्रांचेस निकल रहे हैं और जैसे जैसे ये ब्रांचेस निकलेंगी ना, तुरंत इसमें कलियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा सा इसमें से नई नई ग्रोथ दिख रही है आपको। हर एक ब्रांच से 3, 4 और कभी कभी 5-5 ब्रांचेस निकलती है, जिससे कि प्लांट आगे जाकर के बहुत ही बूसी हो जाता है और हर ब्रांचेस में भर भर के कलियां आएंगी और जब कलियां ढेर सारी होंगी तो फ्लावर भी खिलेंगे। इस प्लांट की भी हमने कटिंग और प्रूनिंग कर दी है। आप देख रहे हैं इसमें से भी नई नई ग्रोथ निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि आपको जब कटिंग करनी है एडेनियम की तो किन बातों का ख्याल रखना है। ये सारे फ्लावर काफी खूबसूरत लगते हैं और जब एक बार खिल जाते हैं तो काफी दिनों तक रहते हैं। कम से कम 1 वीक इतनी तेज धूप में भी आपके फ्लावर तो जरूर रहेंगे। और रोजी वैरायटी के तो क्या कहने, आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया इस प्लांट को जिसमें कि काफी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और पूरा भरा हुआ था हमारा प्लांट। इसमें बहुत सारे नीचे अनवांटेड प्लांट निकल गए हैं और ये देखिए इसमें इतनी भारी हो गई थी ना ये प्लांट कि इसे हमने बांधना पड़ा था। ये फ्लावर अभी भी इसमें लगे हुए हैं और पूरे साल इस प्लांट में फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए, इसे कटिंग करने के लिए हमें इस तरह की तेज शार्प कटर लेने हैं, जिसे कि हम आगे कैसे कटिंग करेंगे वो भी बताऊंगी मैं। और दूसरा, आप कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीजों को कहाँ कैसे यूज करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। साथ में इस सैनिटाइजर को रखना होगा ताकि आप अपने जो भी टूल से कटिंग करेंगे उसे सैनिटाइज कर सकें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एडेनियम बहुत ही सेंसिटिव प्लांट भी होता है। बहुत जल्दी इसमें फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और हमारा जो ब्रांच है ना वो डाईबैक होने लगता है। तो ये देखिए, ये इस ब्रांच को मैं कटिंग करने जा रही हूँ और कैसे कटिंग करूंगी, कैसे मैंने पहले कटिंग किया था वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कटिंग किया था जब पिछली साल, वहां से 3 ब्रांचेस निकली थी। अब इस ब्रांचेस को मात्र 1 से 1.5 इंच की दूरी पे कटिंग करूंगी। अब आप सोच सकते हैं एक ब्रांच से 3 ब्रांचेस निकली। अब 3 ब्रांचेस से अगर मान लीजिए कि 3 ब्रांचेस भी निकलती है तो 9 ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट बिल्कुल बूसी हो जाएगा। नोड एरिया के पास से कटिंग करेंगे। इसकी नोड एरिया वैसे भी बहुत नजदीक होती है। बस इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ध्यान देंगे कि इसमें आप हाथों को टच ना करें, बिल्कुल कुछ भी टच ना करें। और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। लास्ट में मैं 5 केयर टिप्स बताऊंगी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि आपका एडेनियम का प्लांट बिल्कुल बूसी और घना रहेगा। इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, मगर इस ब्रांच को भी मैं अभी कट करके हटाऊंगी ताकि आगे ये प्लांट और भी बूसी हो जाए और भी फ्लावरिंग कर पाए। बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को ना कटिंग नहीं किया था, छोड़ दिया था, मगर कटिंग करना जरूरी है। और ये देखिए, मैंने ऐसे 1 से 1.5 इंच लंबा ब्रांच छोड़ा है इसमें, ताकि उसमें से फिर से नई ग्रोथ आ सके
और फिर आगे के जितने ब्रांच है ना फूलों के सहित ही मैंने कटिंग कर दिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा फूल है ना, बहुत प्यारा कलर है ये। इस कटिंग को मैं ग्रो करूंगी क्योंकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत है और इसमें फ्लावरिंग जम के आती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। चलिए अब सारे ब्रांचेस को इस तरह से मैं कैंची से काट रही हूँ। आप कटर से भी काट सकते हैं, ब्लेड से भी काट सकते हैं, मगर मुझे आसानी लगती है कैंची से। ये देखिए मैंने यहाँ से भी कटिंग किया था और ये देखिए यहाँ से 4 ब्रांचेस निकली थी, 2 ब्रांचेस बड़ी नहीं है, 2 ब्रांचेस में अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई थी। अब इसे फिर से इन चारों ब्रांचेस को 1 से 1.5 इंच की ऊंचाई से मैं कटिंग करूंगी ताकि यहाँ से फिर से ब्रांचेस निकले और ये प्लांट बिल्कुल घना और बूसी हो जाए। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आसानी से। लेकिन कटिंग करने के बाद ना इस पे उंगलियां नहीं लगाएंगे। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी लेट हो गई, अब तो इसमें फ्लावरिंग आएगी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना गर्म मौसम होगा यानी कि अभी अप्रैल के लास्ट तक आप अपने एडेनियम की कटिंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगी। मैं फिर से तुरंत वीडियो बनाऊंगी, जैसे ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी ना दिखाऊंगी मैं। और ये देखिए इतने ढेर सारी कटिंग निकल गई है हमारी और अब ये प्लांट बिल्कुल ट्रिम हो चुका है। इसे कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दिया है मैंने ताकि इसमें से जम के अच्छे से ब्रांचेस निकले और ढेर सारे फ्लावर दें। नीचे के रूट्स को भी मैं आज साफ करने वाली हूँ। इसको साफ करने के लिए मैं इस कटर का यूज करूंगी, लेकिन पहले कटर को मैं करूंगी सैनिटाइज करने के बाद इसे मैं कैसे कट करके निकालती हूँ नीचे के रूट्स को। हम हमेशा देखते हैं ना कि दूसरे के प्रोडक्ट्स बहुत ही खूबसूरत और साफ नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, मगर हमारे तो बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं। तो उसे इस तरह से शार्प कटर से कट करना होता है। देखिए इस तरह से कटिंग कर रही हूँ ताकि इसके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है ना उसमें हल्का सा भी कट ना लगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट्स खराब ना हो। इस तरह से कटिंग करके सारे रूट्स को आप आराम से निकालें, कोई खींचातानी ना करें, खराब हो सकता है प्लांट। और उसको कैसे हम केयर करेंगे, क्योर करेंगे, क्योंकि कटिंग किया है ना तो यहाँ पे घाव बन जाता है। तो उन सारे प्लांट को मैं अच्छे से देख के इसे क्योर करूंगी। तो कैसे करूंगी वो भी बताऊंगी मैं। पहले इसे आराम से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ऐसे फंगीसाइड को गाढ़ा सा घोल बना करके जो हमने इस प्लांट में कटिंग किया है जहां जहां भी, इसे वहां पे अच्छे से डिप करके लगाना है ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने का कोई खतरा ना बचे। बस गाढ़ा लगाएंगे ताकि थोड़ी देर उस प्लांट पे ठहरे और क्योर कर सके। मैं देख रहे हैं उंगलियां तक नहीं लगा रही हूँ अभी फिलहाल। जहाँ पे कट किया है मैंने वहां पे चम्मच से ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे हाथों में भी बहुत सारे फंगस होते हैं जो प्लांट को लग सकते हैं। इसलिए पहले से सावधानी बरतें और वहां पे हाथ को बिल्कुल ना लगाएं। और अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने इसके सारे रूट्स को हटा दिया, मिट्टी को साफ की। और लास्ट में जो मैं बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं बस शॉर्ट में 5 काम बताऊंगी जिससे कि आपके एडेनियम में भर के फ्लावरिंग आएगी और इन सारी कटिंग्स को फिर से ग्रो कर सकते हैं हम। ये देखिए हमारा प्लांट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके ऊपर की जितने सारे ना मिट्टी की गंदगी थी वो सारा कुछ भी हमने हटा दिया है। ऑब्वियसली सभी लोग हटाते हैं, मैंने भी हटा दिया है, क्योंकि प्लांट को जब हम कटिंग और ट्रिमिंग कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी की सफाई करनी भी बहुत जरूरी होती है। ये जो हमने इसमें डंडी लगाई हुई थी वो भी निकाल दिया है, क्योंकि प्लांट अब बिल्कुल ऐसे ही स्टैंड कर रहा है। प्लांट में हमने इस स्टिक को इसलिए लगाया था क्योंकि फूलों से ये इतना भारी हो गया था कि एक साइड बिल्कुल झुक जा रहा था, इसलिए हमें इस स्टिक को लगानी पड़ी थी। और ये देखिए जहां जहां हमने इसे कट किया है, जहां जहां कट किया है वहां इस बार मैं नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। वैसे आप फंगीसाइड भी लगा सकते हैं, कुछ भी वहां पे ना ड्राई करना होता है, वो कवर हो जाए, वो सूख जाए। वैसे इतना तेज धूप और जब अप्रैल का महीना आ गया है ना
तो फंगल का इन्फेक्शन होने का उतना कुछ ज्यादा चांसेस नहीं होता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ड्राई है और जहां जहां से आपने कट किया है वहां बिल्कुल अपने आप सूख जाएगा। लेकिन फिर भी हमें तो अपना ध्यान देना है ना, प्लांट खराब ना हो। इस बार नेल पेंट लगाया है। आपके पास अगर पुराना नेल पेंट है तो उसे भी यूज कर सकते हैं, फंगिसाइड को भी यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन नेल पेंट मिल गया मुझे तो मैंने ग्रीन नेल पेंट ही लगा दिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा अडेनियम का फ्लावर है। काफी सारी वैरायटी है हमारे पास और हमारे रेगुलर जितने सारे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि लगभग पूरे साल हमारे वहाँ अडेनियम के फ्लावर खिलते रहते हैं। और इतने खूबसूरत फूलों को काटने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें करनी होती है, वो बहुत जरूरी होती है। तो बस हमने इसे कटिंग कर दिया है, कोई नहीं, इसकी कटिंग लगा लेंगे और हमारे पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा। हमने पहले से भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई है, उसे भी मैं दिखाऊंगी अभी। और देख सकते हैं एक प्लांट से आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। एक प्लांट की कटिंग और ट्रिमिंग करने के बाद हमारे पास ढेर सारी कटिंग इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए हमने जो पिछली प्लांट को कटिंग किया था ना, उसकी कटिंग है ये। इसको मैंने बिल्कुल टोटली जो कि कंस्ट्रक्शन वाली सैंड आती है ना, बस उसमें लगा देना है। उसके नीचे के पार्ट को एलोवेरा जेल से बस हल्का सा डिप किया एलोवेरा जेल में और फंगीसाइड हल्का सा लगाया और इस सैंड में लगा दिया था। देखिए सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। वैसे सीड से भी बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है। सीड्स से भी हमने काफी सारे प्लांट ग्रो किए हैं और कटिंग्स फेंकने का दिल नहीं करता तो बस इसे भी लगा देते हैं। लोग कहते हैं कि कटिंग से ग्रो किए हुए जो प्लांट होते हैं ना, उसमें फ्लावरिंग नहीं आती, उसकी क्रोडेक्स नहीं बनते, लेकिन बनते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, उसके भी क्रोडेक्स बनते हैं। और अडेनियम के ये रेड वाली फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी कटिंग हमने नहीं की है क्योंकि इस प्लांट का कुछ हमें बनाना है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी कटिंग और ट्रिमिंग हमने नहीं की है, लेकिन फ्लावर्स काफी खूबसूरत खूबसूरत आते हैं। तो बस इस तरह से अगर आपके पास पुराना अडेनियम का प्लांट है और आप अभी तक डर रहे थे कि कटिंग करूं ना करूं, तो बस जल्दी से इसकी कटिंग कर दें ताकि इसमें अच्छे अच्छे ब्रांचेज आए और ढेर सारे फ्लावर आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और लास्ट में जो मैंने बताया था कि मैं 5 ऐसे टिप दूंगी जिससे कि आपको भर के हैवी फ्लावरिंग होगी और प्लांट आपका सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा। सबसे पहला कि आप उसकी जब भी कटिंग और ट्रिमिंग करें, उसकी कटिंग जहां से करें वहां पे फंगीसाइड या नेल पेंट या कुछ वैसा जिससे कि उससे कवर कर सके, उसे जरूर लगाना। फेविकॉल भी यूज किया जाता है, बट ज्यादातर ना आप फंगीसाइड ही यूज कर सकते हैं। सिंपली जरूर करें। जिस दिन आपने कटिंग और ट्रिमिंग की है उस दिन उस प्लांट में कोई फर्टिलाइजर ना डालें। एक साथ आप 2-3 काम प्लांट के ऊपर ना करें। कम से कम 1 वीक बाद ही उसमें किसी तरह के फर्टिलाइजर को आप यूज करें। तीसरा, पूरे धूप वाली जगह पे रखना जरूरी है। कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, ये चौथी केयर है। और 5वीं केयर पे हर 15 से 20 दिनों के बाद फंगीसाइड का पानी आप अपने प्लांट पे यूज करें। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो मिलती हूँ मैं किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।